So good morning everyone. Today we are going to commence the very fifth chapter from your book Flamingo, that is Indigo, written by लुइस फिस्चर. तो लुइस फिस्चर जो है वो एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और ऑथर भी हैं एट द सेम टाइम. ये जो जॉनर है ये है प्रोज. इसका थीम है सेल्फ रिलायंस, जिसका मतलब होता है आत्मनिर्भरता. पूरा चैप्टर इसी के अराउंड सेंटर्ड है. कैरेक्टर्स हम धीरे धीरे रिवील करेंगे और समझाते भी जाएंगे. सबसे पहला कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट है इस चैप्टर का, उसका नाम है राजकुमार शुक्ला. अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो राजकुमार शुक्ला जो रहते हैं वो एक फार्मर तो रहते ही हैं, गरीब किसान, और एक शेयर क्रॉपर भी रहते हैं. शेयर क्रॉपर मतलब समझते हो? देखो, पहले के टाइम में क्या होता था कि ब्रिटिशर्स जो लैंड ओन करते थे वो अगर किसी फार्मर का भी है तो वो उनसे छीन चुके रहते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि ये जो लैंड है इस पर हम तुमको भाड़े पर काम करने का इजाज़त दे रहे हैं, तुम भाड़े पे काम करो. जिसका तुम लोग को एक वर्ड बताए थे पिछले चैप्टर में, क्रॉफ्टर, याद करो, जो ओल्ड क्रॉफ्टर रहता है. तो भाड़े पे आपको काम करना है और उसका कुछ अमाउंट तुमको मुझे देना पड़ेगा. ये ब्रिटिशर्स लोग का रूल था. मतलब समझ जाओ कि भाड़े पे काम करने वाला किसान जिसके पास खुद का ज़मीन नहीं है और वो भाड़े पे काम कर रहा है, ब्रिटिशर्स के दिए गए जो लैंड है उन पर वो काम कर रहा है. तो ये गरीब किसान रहता है जिसका नाम रहता है राजकुमार शुक्ला. स्टोरी स्टार्ट होती है 1916 में. ध्यान से समझना, लखनऊ, ठीक है. लखनऊ में 1916 में ये कहानी स्टार्ट होती है. तो लखनऊ में ना एक सभा हो रहा होता है. उस सभा को बोलते हैं एनुअल कन्वेंशन. अब उस समय दो पार्टी रूलिंग पार्टी थी, तुम लोग जानते होंगे. एक है भारतीय जनता पार्टी जो हमारा बीजेपी है, और उससे भी ज़्यादा जो रूल कर रहा था वो है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस. गांधी जी भी उन्हीं के अंतर्गत आते थे. तो सभा एक बुलाई गई थी और सभा में कम से कम 2301 डेलीगेट्स थे. डेलीगेट्स मतलब होता है जो बड़े अधिकारी होते हैं, और बहुत सारे विजिटर्स थे, कॉमन लोग भी थे. और सभा में क्या है, गांधी जी जाते हैं और उनको एड्रेस करते हैं. अब ये बात राजकुमार शुक्ला को पता चला. अब राजकुमार शुक्ला जो है वो बिहार के एक चंपारण बोल के एक जगह है, वहाँ से वो आते हैं. और उनके साथ उस समय एक प्रथा चल रहा था जिसका नाम था लैंडलॉर्ड सिस्टम. तुम लोग पढ़े होंगे, जिसमें ज़मीन दी जाती है और उनको टॉर्चर किया जाता है, ठीक है. टॉर्चर कैसे किया जाता है वो तुम लोग समझोगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री का बैकग्राउंड है, वो तुम खुद ही समझ जाओगे. तो जैसे ही राजकुमार शुक्ला को पता चलता है वो सीधा जाते हैं लखनऊ. और लखनऊ में वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते. अब तुम लोग पूछ सकते हो कि मैम महात्मा गांधी से क्यों मिलना है. महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो उनका एक मकसद था कि इंडिया को आज़ाद कराना. क्योंकि वो जब अफ्रीका से आए तो उनको कुछ कुछ चीज़ों का पता चल गया था कि ये यहाँ जो है, ये जो कंट्री है, यहाँ पे जो कल्चरल हमारा जो बैकग्राउंड है वो बहुत पिछड़ा हुआ है. जातिवाद, रंग भेद, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा चीज़ छूटा नहीं है. ना ही यहाँ क्लिनलीनेस है, जो आजकल हम लोग सफाई आंदोलन ये सब चीज़ देखते हैं, वो गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था. तो ये सारा चीज़ देख के वो बहुत परेशान रहते थे गांधी जी. और गांधी जी ने ही ये मूवमेंट स्टार्ट किया था खुद से. और वो जगह जगह जाके सबको एजुकेट करते थे कि आप ऐसा मत करो, आप खुद के लिए लड़ो. और यहाँ से ये थीम आता सेल्फ रिलायंस, क्योंकि उस समय के भारतीय जो थे ना बहुत डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा. उनको आज़ादी से ज़्यादा डर लगता था ब्रिटिशर्स से, क्योंकि वो उनको टॉर्चर करते थे अलग, प्लस उनके घर वालों को परेशान करते थे वो अलग. तो गांधी जी उस समय एक फेमस पर्सनालिटी तो थे, और सबके वो बोलते हैं ना जो दुख हरता वो थे. तो सारे लोग उनसे मिलने के लिए परेशान रहते थे. उनमें से एक थे राजकुमार शुक्ला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीड़ित थे. ही वॉज अ विक्टिम ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉर्चर डन बाय द लैंडलॉर्ड्स. सो ही वेंट टू लखनऊ टू मीट गांधी जी. और गांधी जी को वो चेज कर रहे थे. जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे हैं वहाँ वहाँ गांधी जी के पीछे पीछे वो पड़ते. गांधी जी ये चीज़ नोटिस भी करे कि कोई मेरे पीछे पीछे जाता है, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वहाँ वो जा रहा है. और वो गांधी जी से एक बात बोलते जो कि चैप्टर में बार बार लिखा गया है, फिक्स अ डेट. फिक्स अ डेट मतलब आप एक डेट फिक्स करो, मुझे आपसे बात करनी है. गांधी जी नोटिस तो कर रहे थे. अब गांधी जी के पास उस समय इतना प्रपोजल्स आता था कि वो किसका सुने किसका नहीं सुने, लेकिन वो नोटिस कर रहे थे कि एक इंसान मेरे पीछे आ रहा है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वहाँ आ रहा है. अब क्या होता है कि गांधी जी जब बहुत ज़्यादा देखते कि ये बच्चा जो है, ये आदमी जो है, ये इतना डिटरमाइंड है कि ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, तो वो उसको बोलता है ठीक है
मैं सच एंड सच डेट में जाने वाला हूँ कैलकाटा, तुम कैलकाटा में मुझसे मिलना। तो कैलकाटा में ये उनसे ट्रेन में मिलते हैं और ट्रेन में उनसे बातें होती है और वो सारा बात हल्का एक बोलते हैं ना ब्रीफ में बता देते कि ऐसा ऐसा घटना हो रहा है। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, कहाँ जाना है? तो वो बोलते हैं चंपारण। अब गांधी जी के लिए ये जो नया जगह का नाम वो सुने चंपारण, वो इससे पहले ही हैज़ नेवर बीन टू चंपारण, कभी वो चंपारण नहीं गए। फर्स्ट टाइम विजिट उनका चंपारण होगा। चंपारण कहाँ है वो भी उनको नहीं पता था, बिहार, पूरा चैप्टर बिहार के ही अराउंड है। तो चंपारण उनको जाने बोलते, तो बोलते कि ठीक है, वो उनको बोलते तो मुझे क्या करना होगा तुम बताओ। तो बोलते ठीक है सर आप पहले चलिए मेरे साथ। कहाँ पर? आप पहले चलिए पटना। तो ये लोग दोनों ट्रेन में बैठते, कैलकाटा की ट्रेन में बैठते और ट्रेन में बैठने के बाद वो पटना पहुंचते। 1917 आ चुका है, ठीक है, 1970 सिर्फ देखो चेंज हो रहा है, 1970 आ रहा है, 17 आ चुका है। पटना में वो मिलते हैं एक लॉयर से जिनका नाम रहता है राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है प्रेसिडेंट वाले, ठीक है, ये लॉयर है, वकील है, बहुत जाने माने वकील है। और राजेंद्र प्रसाद के पास भी राजकुमार शुक्ला कई बार जा चुके हैं, क्योंकि वकील के पास ही जाता है ना इंसान कि हमारे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। तो राजेंद्र प्रसाद के पास वो जैसे ही जाते हैं तो सबसे पहले उनके जो भी क्या बोल सकते हैं हेल्पर्स, जो नौकर चाकर होते हैं, वो राजेंद्र प्रसाद पहले तो वो डायरेक्ट उनको तो ग्रीट नहीं कर सकते, पहले तो नौकर चाकर मिलेगा। तो नौकर चाकर जितने भी उनके हेल्पर्स रहते हैं सबसे पहले किसको देखते हैं? राजकुमार शुक्ला को देखते हैं और गांधी जी को देखते हैं। अब गांधी जी को देखकर वो सोचते हैं कि ये कोई निचली जाति का होगा, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। इनफैक्ट उनको पानी प्यास लगा रहता है तो वो उनको बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम वेल को मत छुओ, तुम कुएं को मत छुओ, तुम छुओगे तो पॉल्यूट हो जाएगा। अब यहाँ से गांधी जी को समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे भी अभी भी वही चीज़ है जो चीज़ मैं और भारत के और प्रांत में देख रहा हूँ, मतलब कि सारे ही रीजन में एक क्या बोल सकते हैं पिछड़ा हुआ कल्चर अभी भी रूल कर रहा है और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। चलो यहाँ से तो राजेंद्र प्रसाद से बात करके ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि यहाँ से हम लोग को जाना है कहाँ पर? मुजफ्फरपुर। अब मुजफ्फरपुर एक सिटी है बिहार में जहाँ पे और भी लॉयर्स रहते हैं और यहाँ पे ही ये मुद्दा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुजफ्फरपुर के अराउंड ही रहते हैं और उनसे हम लोग डिटेलिंग पता कर पाएंगे कि आखिर बात क्या है। डिटेल में पता करना है कि बात क्या है, सिर्फ ये नहीं कि मेरे पर अत्याचार हो रहा है, मेन टॉपिक क्या है। तो ये लोग निकल जाते हैं मुजफ्फरपुर के लिए। मुजफ्फरपुर निकलते हैं ये लोग 15 अप्रैल को रात में मिडनाइट में 1917 में मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। और जैसे ही मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं सारे लोगों को पता चल जाता है, चंपारण से भी, चंपारण बहुत नज़दीक है मुजफ्फरपुर के, कि गांधी जी आए हैं। उस समय गांधी जी का आना मतलब कि बहुत बड़ी बात है। गांधी जी के नाम से सुबह को, क्योंकि वो लोग रात में पहुंचते, सुबह को इतनी भीड़ आ जाती है गांधी जी के पास अपना समस्या लेके। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या है? वही लैंडलॉर्ड सिस्टम, जिनमें उनको जबरदस्ती खेती करवाई जाती थी इंडिगो की, वो हम थोड़ा डिटेल में अभी बताएंगे। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद सारे लोग उनको मिलते हैं, ग्रीट करते हैं उनको, क्या बोल सकते हैं, उनको गार्लैंड पहनाते हैं, उनको माला वाला पहनाते हैं, उनको ग्रीट करते हैं। ग्रीट करने के बाद वो लोग एक बात बताते हैं कि सर हमारे साथ ये घटना हो रही है, और जब भी हम लोग लॉयर्स के पास जाते हैं तो लॉयर्स हमसे डबल रेट मांगते हैं, जबकि हम खुद डेट में हैं, हम खुद कर्ज में हैं, हम इनको कहाँ से पैसा दें। तो वो लॉयर्स को बहुत सुनाते, क्योंकि गांधी जी उस समय ना एक बड़ी पर्सनालिटी तो बन चुके थे, मतलब अगर वो कुछ बोल रहे हैं मतलब उनके बात में सेंस है, लॉजिक है। तो लॉयर्स भी उनको सॉरी बोलते हैं कि हाँ सर हमारे से गलती हुई है, नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, आप बताइए कि समस्या क्या है। तो इसी जगह पर लॉयर्स वाला एपिसोड होता है जहाँ पे लॉयर्स को वो डांटते और समस्या के बारे में पूछते। अब हम तुम लोग को इसका मेन चैप्टर का जो मुद्दा है वो बताते हैं। बहुत पहले ब्रिटिशर्स एक अग्रीमेंट साइन कराते हैं। ब्रिटिशर्स जो थे ना, दे वर वेरी स्मार्ट। वो लोग एक चीज पहले से करके रखते हैं जो अभी इंडिया में हो रहा है या अभी हम लोग करते हैं, दैट इज पेपर वर्क। कुछ भी हो वो लोग बोलते हैं इसको लिख के दो और साइन करवा देते हैं। उस समय लिखना पढ़ना नहीं जानते तो थंब, मतलब कुछ भी करते थे उसके पहले आपको थंब लगा लेना है, ठीक है, ये वो चीज़ करते थे। ब्रिटिशर्स लोग ये चीज़ लेके आए थे बाहर से। अब वो बोलते हैं कि सर यहाँ पे एक अग्रीमेंट चलता है, अग्रीमेंट के अनुसार क्या है कि हमें सबसे पहले यहाँ पर जितना भी लैंड है
ठीक है, उसको स्टेट में तब्दील किया गया है। स्टेट मतलब होता है बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी, उसको स्टेट बोलते हैं। ई स्टेट, स्टेट ने, राज्य ने, ई स्टेट मतलब प्रॉपर्टीज। तो बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी लैंड आपको दिख रहा है, लैंड मतलब कौन सा लैंड, फर्टाइल लैंड, एडिबल लैंड जिस पर खेती हो सकती है, वो लैंड स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो गया। और वो स्टेट के मालिक कौन है, मालिक है ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, हमें अपना भाड़ेदार बनाए हुए हैं कि तुमको हम इतने पैसे में तुमको खेती करने दे रहे, तुम खेती करो, तुमको जो खेती कर रहा है तुम खेती करो। उस पर से पैसा भी वो लेंगे क्योंकि भाड़े पे दे रहे, तो भाड़ेदार तो पैसा लेगा ही, जो ओनर है वो पैसा तो वो अलग से ले ही रहे। ऊपर से हमें जबरदस्ती बोलते हैं कि तुम नील की खेती करो। अब नील की खेती करने में क्या प्रॉब्लम है, नील की खेती के बारे में क्या है बाबू, कि अगर नील का खेती कहीं पे होता है ना, उसके बाद वो जो ज़मीन होता है वो बंजर हो जाता है। कहीं पे भी नील का अगर खेती होता है तो नील का, इसलिए आजकल सिंथेटिक नील आ चुका है। ठीक है, नील मतलब वो जो हम लोग वाइट यूनिफॉर्म में जब मम्मी ज़्यादा ही डाल देती है नील, वो वाला नील। ठीक है, वो एकदम नील कलर का ही होता है, ब्लू कलर का ही होता है। अब उसके साथ एक डिमेरिट क्या है, ड्रॉबैक क्या है कि वो खेती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेती करो, 15% खेती करके देने में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद वो जगह जहाँ पे खेती हुआ है वो हो गया इनफर्टाइल, अब उसमें कोई भी खेती नहीं हो सकता है। तो ये लोग ज़बरदस्ती खेती करवाते थे। और खेती करवाने के बाद सोचो, तुम लोग खुद सोचो, एक लैंड इनको मिला है, ठीक है, उस लैंड में इनको काम करना है, भाड़े पे वो लोग लिए है, अपना भी लैंड नहीं, उसका पैसा अलग दे रहे हैं। प्लस नील की खेती करना है, नील की खेती का 15%, 15% जो भी इनकम आएगा वो भी उनको देना है। अब सोचो, हम लोग सुनते हैं ना आए दिन कि पंजाब में किसान का ये आंदोलन हुआ, फलाना आंदोलन हुआ, किसान लोग डेट में चले जाते हैं, फिर वो लोग सुइसाइड्स, कितना सारा न्यूमरस सुइसाइड केस है। क्यों? कर्ज में चले जाना। वो लोग इतना कर्ज में चले जाते हैं कि वो लोग को पता ही नहीं है कि अब हम इस कर्ज से वापस कैसे निकले, नहीं निकलने का कोई सॉल्यूशन नहीं रहता है। तो वो बोलते कि सर हमारे साथ ये घटना हो रही है। और अचानक क्या हुआ, जर्मनी में सिंथेटिक नील आ गया। सिंथेटिक नील मतलब कि ये जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल नील। तो जब जर्मनी में आर्टिफिशियल नील आ गया तो ये लोग क्या किए, ये लोग बोले कि ठीक है अब नील का खेती मत करो, लेकिन तुम लोग को हम आज़ाद भी कर दे रहे हैं अग्रीमेंट से, जो भी अग्रीमेंट कर रहे हैं वो अग्रीमेंट से आज़ाद करें, लेकिन उसके बदले पैसे दे दो। अब सर हम लोग ऑलरेडी भाड़े में रह रहे हैं, भाड़ा वाला हम लोग लैंड पे खेती कर रहे हैं, ऊपर से ये लोग पैसे मांग रहे हैं कि ठीक है आज़ाद कर दे रहे अग्रीमेंट से, क्योंकि अब हम लोग को नील का खेती नहीं करना है। ऊपर से जहाँ पे खेती करते थे वो खेती का लैंड भी बर्बाद हो चुका है, क्योंकि नील का खेती बहुत रिस्क वाला खेती होता है। वो खेती करने के बाद आप जो भी लैंड में काम किए वो धीरे धीरे फैलता है, पूरा लैंड बर्बाद कर देगा। उसके बाद वो लैंड उपजाऊ नहीं रहेगा, आप कोई खेती नहीं कर सकते हो। तो हमारा लैंड भी बेकार कर चुके हैं, प्लस हमसे पैसे भी मांग रहे हैं कि हम आज़ाद करें ये अग्रीमेंट से, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग को मिल चुका है अपना नील, हम लोग जर्मनी से मंगवा लेंगे, तुम लोग हमको पैसे दे दो। और हम लोग कुछ कोई ऑप्शन नहीं रखे हैं, हम लोग को बस एक नोटिस मिला है कि आपको पैसे दे देना है इसके बदले। ये लोग जबरदस्ती हम लोग से साइन करवा रहे हैं। अब जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता वो बोल रहे देखो ये करना पड़ेगा, वो लोग साइन कर दे रहे। जो लोग रिबेल कर रहे थे, जो लोग, कुछ लोग तो पढ़े लिखे थे, वो लोग बोले नहीं हम लोग क्यों देंगे पैसे, ठीक है आप लोग हम लोग से जबरदस्ती करवाए थे ये, अब हम लोग क्यों पैसे दें इसका। तो जो लोग रेबेल कर रहे थे उनके साथ वही टॉर्चर, मारना, उनको जेल में बंद कर देना, ये सारा प्रॉब्लम सुनते हैं। प्रॉब्लम सुनने के बाद गांधी जी बोलते हैं इसका तो एक ही सॉल्यूशन है, हम लोग को ब्रिटिशर्स से बात करना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब कोई इंडियन आदमी आके उनको बोलता है कि वी शुड टॉक टू द ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आता है, गांधी जी सोचते, गांधी जी जब भी बोलते हैं ना कि चलो बात करते हैं ब्रिटिशर्स से, तो वो लोग बोलते हैं नहीं 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 बात नहीं करना है, बहुत डरे से हमें। तो वो लोग मुझसे तुम लोग इतने डरते क्यों हो, तुम लोग डर क्यों रहे हो, डर किस बात का है, नहीं हमारे साथ ऐसा करते हैं, हमें ऐसा करते हैं। तो वो बोलते कि नहीं, कोर्ट कचहरी करके कोई फायदा नहीं है, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग से ये डर निकालना होगा। वो लोग कोई शेर या कोई भालू नहीं है, आप सीधा बैठ के बात कीजिए क्या बात है। अब गांधी जी को भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत लोग उस समय पढ़े लिखे नहीं रहते, एजुकेटेड ही नहीं है, तो क्या बात करेंगे, बात करने का भी तो एक सिस्टम होता है ना। आप क्या बात कीजिएगा, जहां बात करेंगे वो लोग हंटर चला देंगे। उस समय तो अलग था, बात कर रहे हो, रूल तोड़े हो, जेल, जेल क्या, फांसी। पहले कोई, अभी
हम लोग फांसी मांगते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज आप लोग देख रहे हो, जस्टिस के लिए फांसी मांगा जाता है। क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि फांसी का सिस्टम हट चुका है। अब फांसी का सिस्टम नहीं है। पहले फांसी का सिस्टम होता था, पहले ऐसा था कि गलती करोगे तो जेल नहीं, कोई उम्र कैद नहीं, सीधा आपको फांसी मिलेगा, नो मैटर कि आपके हित में ही क्यों ना आ जाए केस। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो गलती नहीं करने के बावजूद भी काला पानी का सजा उनको मिल गया, उनको ये जेल चले गए। वो जेल चलने के बाद उनको जेल में भी नहीं रखा गया, टॉर्चर किया गया, जेल में डाल दिया गया, फांसी दे दी गई। सारे तो आप फ्रीडम फाइटर सुनते हो, अभी आप सुन रहे हो सब जेल जाते। जेल क्या, अभी तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि अगर आप जेल में अच्छा काम कर रहे हो, खेती वेती अच्छा कर रहे हो, तो आपको आपके अच्छे काम के लिए 9 साल का सजा है तो आप 8 साल में ही निकल गए। पहला ऐसा सिस्टम नहीं था, आपने गलती की सीधा, जो टेल ऑफ मेलन सिटी पढ़े थे ना, वही है राजा वाला सिस्टम, कि आप गलती की हो सीधा, आप पता नहीं कि सही है कि गलत है, फांसी मिलना है। तो गांधी जी पहले उन लोगों को बोलते तुम डरो मत, डरो मत, क्योंकि डरोगे तो तुमको ये और डराएंगे। पहले अपनी दिमाग से डर को निकालो। और लॉयर्स लोग को बोलते हैं कि आप लोग एकजुट होकर रहिए, क्योंकि आप ही लोग की वजह से हम लोग केस को जीत सकते हैं। क्योंकि देखो एक बात बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि कभी भी कुछ झगड़ा वगैरह होता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी, जैसे लैंड का ही केस हो या कोई भी चीज़ का केस हो, अगर आप कॉपी किताब से, मतलब कि कलम और पेपर के हिसाब से आप लड़ोगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा, उससे आपका डिग्निटी भी मेंटेन रहेगा और आप जीत भी जाओगे। हाँ, थोड़ा सा आपका जूता घिसेगा, चप्पल घिसेगा, बार बार आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन वो ज़्यादा बेटर है। लड़ाई झगड़ा करोगे, मार काट होगा, एक कोई मर जाएगा, ठीक है, इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो वो वही बोले थे कि कॉपी किताब, मतलब कलम और कॉपी से हम लोग लड़ेंगे, ठीक है, और बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो उस समय उनको वो बताते कि तुम लोग डरो मत, मेरे साथ चलो, और देखो चंपारण तो मेरा जगह नहीं है, तुम लोग के लिए हम आए हैं, तो तुम लोग को भी मेरे साथ मिल के लड़ना होगा। तो क्या करना है? तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, कोई तो लैंडलॉर्ड का सेक्रेटरी होगा जो देखता है ये सब, तो सबसे पहले वो उनसे बात करते हैं और बोलते हैं कि ये मैटर को सुलझाना है। तो वो बोलता है कि आप आउटसाइडर हो, आप इसमें मत पड़ो, क्योंकि वो लोग को भी गांधी जी से डर था कहीं ना कहीं, क्योंकि गांधी जी उस समय तक एक फेमस पर्सनैलिटी बन चुके थे। तो उनको पता चल गया कि कोई गांधी जी बोल के इंसान आया है जो इनके बचाव में आया है, तो इनको सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को वो बुलाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बात है। वो आते तो नहीं है, लेकिन वो उस समय टेलीग्राम और ये सबसे होता था ना बात, कि नहीं तुम जहाँ से आए हो वहीं पे निकल जाओ, और वो उनको बहुत सुनाते हैं कि बाहर के हो और बाहर के ही रहो, ठीक है, यहाँ इनसाइडर बनने की कोशिश मत करो। तो वो बोलता है कि हम इनसाइडर नहीं है, इसलिए कॉल गांधी जी एन आउटसाइडर, कि हम आउटसाइडर नहीं है, हम इनसाइडर ही है, इसी देश के है ना। इसके बाद वो बोलते नहीं, हम लोग को चंपारण जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि केस चंपारण का ही है, तो चंपारण हम लोग जाते हैं। तो वो चंपारण चले जाते हैं, यहाँ से चंपारण वाला केस आता है। मुजफ्फरपुर में ये सारा चीज़ हुआ, अब चंपारण में आते हैं। चंपारण में एक एपिसोड होता है जहाँ पे वो ब्रिटिश कमीशन ऑफिसर से बात करने का कोशिश करते हैं फ़ोन के द्वारा। अब गांधी जी के पास कॉन्टैक्ट्स था ही, क्योंकि गांधी जी का खुद का भी आश्रम था और बड़े बड़े वाइसरॉयज से वो बात करते रहते थे। तो किसी तरह से इनका ये नंबर वो जुगाड़ करते हैं और फ़ोन करते हैं, उनको फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद उनको बहुत बुली करते हैं, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि जहाँ से आए हो वहीं से निकल जाओ, ठीक है, और ये जो चंपारण वाला तुम एपिसोड जो करना चाह रहे हो वो होने वाला नहीं है। यहाँ भी उनको मुंह की खानी पड़ती है। अब वो सोचते हैं कोई बात नहीं, हम लोग हेडक्वार्टर जाएंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मोतीहारी। यहाँ से चंपारण से वो लोग मोतीहारी जाते हैं। अब मोतीहारी जाते हैं गांधी जी, और हेडक्वार्टर में वो धावा बोलने वाले थे, उतने सारे लोग, कितने सारे क्राउड भी है। अब वहाँ पे उनको एक बात पता चलता है कि बगल के गांव में किसी एक इंसान को, जिसने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना किया है, उसको बहुत बेरहमी से मारा जा रहा है। और उस समय का मार कोई नॉर्मल मार नहीं था। अभी सब मार, किसी को मारना नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है। अभी कितना सारा रूल रेगुलेशंस बन गया है, पहला ऐसा नहीं था। पहले ब्रिटिशर्स, वो हंटर उनका हाथ में हमेशा रहता था। जितना तुम लोग फिल्म्स वगैरह देखते हो, एक हाथ में स्टिक और हंटर हमेशा रहता है। जहां वो देखते थे सीधा हंटर चलाते, तो उनको बहुत मारा जा रहा है। गांधी जी को जैसे ही पता चला, अब गांधी जी को पता नहीं कहाँ से एक एलिफेंट मिला, वो एलिफेंट पे चढ़ के चले जाते हैं,
ठीक है। और उस गांव पे जाते हैं एलिफेंट, गांधी जी का भी बहुत अच्छा स्वैग था बाय द वे, हाँ स्वैग तो उनका था, ठीक है। तो वो बैठते और चले जाते वहां पर। अब वहां पे जाने के बाद उनको मिलते हैं एक मैसेंजर ऑफ पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑफिसर, क्योंकि जो मार रहा था वहां पे मैसेंजर्स भी थे ना, मैसेंजर्स मतलब दूत, पुलिस का एक दूत रहता है ना, जो जिसको बाउंसर टाइप का बोलते हैं, अभी बाउंसर बोलते हैं, है ना, जो बॉक्सर टाइप के दिखते हैं, वो लोग मारपीट करने में एक्सपर्ट रहते हैं। तो एक मैसेंजर था, वो खड़ा था, तो बोलता है, वो उनको रोकता है कि आगे नहीं जाना है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो तुम लोग। तो बोले कि नहीं नहीं हमें बात करना है। तो जहाँ से आए हो वहीं पे निकलो, कहाँ यहाँ आगे कहाँ जाना है। तो बोले नहीं मुझे बात करना है, वो क्यों ऐसा हो रहा है, उसको क्यों मारे, हमारा आदमी है वो, आप उसको क्यों मारे हो। तो बोले कि आप वहाँ पे चले जाइए। और ये क्या करता है, उनको अपना गाड़ी में जबरदस्ती बैठाता है और उनको उनके घर तक छोड़ के आता है जहाँ पे वो रहते हैं। गांधी जी बहुत स्वीटली बैठ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं, ठीक है। और जाने के बाद वो उनको ना एक, उस समय ना बात नहीं करते थे लोग, उस समय हर चीज के लिए साइन, हर चीज के लिए लिखो साइन। अभी जो स्कूल वाला सिस्टम आया ना, डायरी में ये दे देना वो दे देना, इनसे ही आया है। तो वो उनको लिख के देते कि आप यहाँ से चले जाइए, ठीक है, और यहाँ पे साइन कीजिए, आपको यहाँ नहीं रहना है। गांधी जी स्वीटली साइन कर देते उनके रेसिट में, और फिर अपना बनाते एक रेसिट जिसमें बोलते हैं हम नहीं मानेंगे आपका बात, ठीक है, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस, आप जो भी लिखे हैं आपका पेपर पे, अब आप पेपर पे साइन कीजिए। तो बोलते आप पेपर पे साइन कीजिएगा या हम बुला दे क्राउड। उस समय उनको पहली बार लगा कि भाई कुछ तो है, इंडियंस लोग पागल हो गए अचानक से, इतना भीड़ भी वो देख रहा है। तो बेचारा डरते डरते साइन कर देता है और जाके बता देता है। अगले दिन कोर्ट से समन आता है। समन समझते हो, पहला जैसे कंप्लेन फाइल होता है ना, कंप्लेन आता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वार्निंग, तो आता है समन आता है। अब समन मतलब गांधी जी को सीधा कोर्ट बुलाया जाता है। अब ये वाला जो एपिसोड है ना, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड फ्रॉम दिस चैप्टर। इनको कोर्ट में बुलाया जाता है। गांधी जी आराम से ग्रेसफुली कोर्ट चले जाते हैं, और कोर्ट जाने के पहले वो पीछे लोगों को देखते हैं कि हम तो कोर्ट जा रहे हैं, अब ये लोग का क्या होगा, मेरे पीछे ये लोग को हंटर चलाया जाएगा, ये लोग को मनवाया जाएगा बात, इतना हम मेहनत करें, ये लोग बोलेगा हाँ हाँ ठीक है जो करना है कर लीजिए, सब एग्रीमेंट पे हम राजी करा देंगे। तो वो कोर्ट पे चले जाते हैं, और कोर्ट पे जाने के बाद चंपारण, मुजफ्फरपुर, जितने भी आदमी है, जितने भी फार्मर्स है, सब आ जाते धावा बोलने के लिए कि हमारे गांधी जी के साथ ऐसा हो रहा है। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये जो ब्रिटिश मीडिया या फिर ब्रिटिश पीपल, दे साउ एन ऑटरेज। ऑटरेज मतलब होता है जो अभी जो देख रहे हो तुम लोग कैंडल मार्च, और वो समय कैंडल मार्च वगैरह नहीं होता था, सीधा धावा बोल दिया जाता था, ठीक है। तो वो वाला चीज होने लगा। अब ये लोग बोले कि ये क्या हुआ है, इतना बड़ा मतलब कि तो मास पॉपुलेशन में आ गए लोग। अब वहां पे गांधी जी को सूली पे ही चढ़वाने का बात हो रहा था। तो ये लोग आपस में बात करते कि अगर गांधी जी गए सूली पे तो हम लोग भी चढ़े जाएंगे, ये लोग छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो लोग पूरा पागल हो रहे थे, गेट तोड़ रहे थे कोर्ट में घुसने के लिए। तो वो बोलते कि वो डर गए ये लोग। तो ये लोग बोलते कि चलो हम लोग 120 मिनट का, 120 मिनट मतलब 2 घंटा, 2 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं, लंच ब्रेक के बाद हम लोग फैसला सुनाएंगे। और गांधी जी को बोलते तुम बेल करवा लो और निकल जाओ यहाँ से, आप बेल करवा लीजिए और निकल जाइए यहाँ से, फिर बाद में आपका होगा। गांधी जी बीइंग गांधी जी, नहीं हम तो ये गलत काम नहीं करेंगे, हम आए हैं तो सजा देंगे, अदरवाइज बाहर के लोग क्या सोचेंगे कि घूस खाया है कि क्या खाया है, तो भाई हमको नहीं आपको सजा देना, आप जाइए बेल करवा लीजिए। वो बोलते बहुत बार बोलते हैं उनको कि आप चले जाइए, ब्रिटिशर सामने से बोल रहे हैं कि आप चले जाइए, फिलहाल आपको वापस से समन देके बुलाया जाएगा। ये बोलते नहीं नहीं हम गलत काम नहीं करेंगे, हम यहाँ आए हैं तो आपको सजा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं क्या ही सजा दे इनको, क्योंकि अगर सजा दे दिए, अगर पता चल गया कि गांधी जी को, क्योंकि इतना बड़ा पहले कभी नहीं हुआ था, इसके बाद बाकी जितना आंदोलन हुआ ये पहला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मूवमेंट, बाकी जितना भी फलाना मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट बाद में स्टार्ट हुआ, ये पहला मूवमेंट था जिसको बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब बहिष्कार आंदोलन, कि हम आपका बात नहीं मानेंगे। फर्स्ट टाइम वो लिखे कि आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस मैटर, और आपको साइन करना पड़ेगा। तो ये लोग, ब्रेक खत्म होता है, ब्रेक खत्म होने के बाद ये लोग एक फैसला सुनाते हैं कि हम लोग गांधी जी को बाइज्जत बरी करते हैं, और ये केस का जो फैसला है वो बाद में सुनाया जाएगा।
गांधी जी निकलते हैं और गांधी जी को सब मिलके क्राउड सब, उनको तो बड़ा मजा आता है। गांधी जी को देख के सबसे ज्यादा लोगों को मजा आता है कि भाई गांधी जी निकल गए, गांधी जी को कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इतना पता चल गया कि ये लोग डर गए, और इतना डरे कि उसके बाद कई दिन तक फैसला का वेट कर रहे थे गांधी जी कि कुछ तो वो फैसला है, क्योंकि गांधी जी बीइंग गांधी जी, उनको लगता था हर मैटर में शांति होनी चाहिए। अगर आपको सजा देना है सजा दे दीजिए, इन लोगों को छोड़ दीजिए। तो ये सारा चीज होता है। होने के बाद कुछ मंथ्स, आफ्टर सम मंथ्स, जो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे वो एक कम्युनिकेशन लेटर देते हैं कि आपका जो केस है वो हम ड्रॉप कर रहे हैं, आप बाइज्जत बरी है, आपने कुछ नहीं किया है, यू आर नॉट फाउंड गिल्टी, तो अब आप आराम से, यू आर एट लिबर्टी, अब आप आज़ाद हैं। खुशी का दूसरा ही लहर चल रहा था। अब इतने में गांधी जी को लगा कि भाई ये तो लिबरेशन मिला हमको, लिबरेशन मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम, बट क्या ये मेरे लोगों का भी फ्रीडम है? ये तो मेरा था, मैंने हिम्मत दिखाई, मुझे फ्रीडम मिल गया, मैं आज़ाद हो गया केस से, लेकिन क्या ये लोग है? तो वो उनको बोलते हैं कि सोचो, सपोज अगर कभी मुझे वापस जेल जाना पड़े तो तुम लोग क्या इस चीज़ को लेकर सीरियस रहोगे, या फिर तुम लोग भी बोलोगे कि नहीं अब तो नहीं है कोई बात, तो अब हम लोग ऐसा कर देते हैं, तो क्या करोगे? तो ये बताते हैं सारे जो भी लॉयर्स वगैरह रहते हैं, वो उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप चंपारण के कोई है भी नहीं, फिर भी आपने इतना बड़ा एक एपिसोड क्रिएट किया, आपने पहली बार एक मूवमेंट लाया जिसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें आपने पहली बार ब्रिटिशर्स लोग को, क्या बोल सकते हैं, वो लोग पहली बार एक स्टेप बैक लिए। तो ये कभी हम लोग देखे नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर having this kind of experience, so it's very new for us, और हमको लगता है this is the beginning of the liberation from the fear of the British people। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, चलो ये लोग भी अब सशक्त हो गए हैं, है ना, ये लोग नाउ दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट फॉर देमसेल्व्स। अब ये सारा एपिसोड होने के बाद ये सोचते हैं कि नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो जीत नहीं हासिल हुई। जीत हम क्या करने आए थे? वो लैंडलॉर्ड सिस्टम खत्म करने आए थे। अब यहाँ से एक और एपिसोड का शुरुआत होती है। अब क्या होता है कि गांधी जी कांटेक्ट करने का कोशिश करते हैं, किससे? एडवर्ड गेट से। एडवर्ड गेट उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, मतलब अगर आपको कोई भी बड़े मुद्दे पे अगर बात करना है तो यही मेन ऑफिसर्स थे। ये लोग छोटे छोटे ऑफिसर्स थे, ये डायरेक्ट है। एक होता है ना कि आप, एक होता है मैनेजर और फिर उनके नीचे जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो आप मैनेजर तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, आपको एम्प्लॉयज़ से बात करते 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 मैनेजर तक पहुंचना है, तो आप डायरेक्ट मैनेजर से बात कर लो, तो ये वही है। तो ये उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश करते हैं। अब गांधी जी का इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी था और वो उनको कहीं हद तक एक क्या बोल सकते हैं, सेंसिबल मैन समझ रहे थे, कि जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना करने, होता है नरम दल और गरम दल वाला उस समय चल रहा था सिस्टम, तो ये वो नरम दल में आते थे कि जो बिना आउटरीच के शांति चाहते हैं, तो वो उनकी बात सुनते हैं और एक इंक्वायरी बैठता है, ठीक है। इंक्वायरी में लॉयर्स गांधी जी की तरफ से कौन रहते हैं? गांधी जी और उनके सारे लॉयर्स, सब राजेंद्र प्रसाद और जितने भी लॉयर्स, लॉट्स ऑफ पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, सारे फार्मर्स वगैरह रहते हैं, और एक इंक्वायरी बैठता है। और इंक्वायरी में गांधी जी डिमांड करते हैं कि आपने अभी तक जितना भी टॉर्चर किया है उसका हमें 50% रिफंड चाहिए। रिफंड मतलब वापस पैसा, और बहुत हानि हुआ है हमारे फार्मर्स का। ये लोग हाँ ना करते 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 25% तक पहुँचते। अब 25%, 50 से 25 बहुत कम है, आधा हो गया ये। अगेन गांधी जी बीइंग गांधी जी बोलते कोई बात नहीं, 25% ही सही, ये लोग कम से कम झुके। तो ये भी बहुत बड़ा बात है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे आर अग्रीड टू साइन ऑन अ पेपर दैट इज गिवन बाय द इंडियन पीपल। पहले क्या होता था कि इंडियन पीपल्स दे वर फोर्स्ड टू साइन ऑन द पेपर्स, कि आप पेपर पे साउंड के, दे आर बाउंड टू साइन ऑन द पेपर्स। तो ये पहली बार था जब इंडियंस पेपर बनाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं और ब्रिटिशर्स साइन करेंगे, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई कि हमारा पेपर है और ये साइन कर रहे हैं। तो वो उनको समझाते हैं कि देखिए आप लोग चिल्ला के कोई फ़ायदा नहीं है, हम जान रहे हैं ये बहुत कम परसेंट है, बट फिर भी वो लोग अग्री तो हुए हैं रिफंड देने के लिए। और आप अपना डिग्निटी भी मेंटेन कर रहे हैं। इससे पहले तो आपको इतना, आप यहाँ तक भी नहीं आ पाते थे,
आप तो ब्रिटिशर से बात ही नहीं कर पाते थे। अभी तो ये हम लोग बनाए हैं सारा चीज़ अग्रीमेंट और ये लोग साइन करे, ब्रिटिशर्स उस पेपर पे साइन करते हैं, उनको उनका लैंड मिल जाता है, उनको उनका रिफंड मिल जाता है। यहाँ पे हुआ ये वाला जो एपिसोड खत्म, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम था दैट वाज सॉर्ट आउट। प्रॉब्लम तो खत्म हो गया, और चंपारण से अब गांधी जी कुछ 6 महीने तक तो थे, फिर वो जाते गुजरात क्योंकि वहाँ पे उनका आश्रम था, और वापस आते यहाँ पे कुछ दिन करके 2-3 दिन विजिट करते। तो जब वो वापस विजिट करते ना, तो एक चीज़ वो देखते कि यहाँ पे स्कूल्स नहीं है, यहाँ पे दवाई का दुकान नहीं है, यहाँ पे क्लेanलीनेस नहीं है, और सबसे बड़ा बात है यहाँ पे रंग भेद और कल्चरल जो स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। जैसे वही जो क्या बोलते 4 सेक्ट्स में जो बटा हुआ है हमारा कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण्स, राजपूत और शूद्र क्षत्रिय जो भी है, और वो लोग में बहुत, फिर रंग भेद, तुम अगर थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं लाइट टोन्ड हो तो तुमको अलग दृष्टि से देखेंगे। जो गांधी जी के साथ खुद हुआ था साउथ अफ्रीका में, उनको एसी ट्रेन से धक्के मार के निकाल दिया गया था। एसी ट्रेन से कैसे धक्के, खुद ओन कर रहे मेरा एसी टिकट है, लेकिन नहीं आप नहीं बैठ सकते, आप तो गोरे नहीं हो, निकल जाइए आप। और गांधी जी चले भी गए। फिर गांधी जी सोचे कि हम तो चले गए लेकिन ये स्टिग्मा हम लेके जाएंगे इंडिया भी, फिर हमारे साथ ये भी होगा। फिर तो बहुत समय तक तो ये चीज़ बाहर भी हुआ, अमेरिका में हुआ, फिर अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ, फिर ओबामा बन गए वहाँ के प्रेसिडेंट, तो थोड़ा धीरे धीरे सुधरने लगा, लेकिन अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है। इंडिया में तो अभी भी है, कोई माने या ना माने ये हम मानते। तुम चले जाओ विलेज चले जाओ, यहाँ पे भी तुमको दिख जाएगा, तुमको बड़े जगह पे भी ऐसे लोग जो लोग बड़े डेलीगेट्स है, दोज हु आर ऑफिसर्स, मैंने देखा वो भी इस तरह का बात करते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ आई हैव सीन टीचर्स ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रेस और ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड, वो लोग एक बच्चा को ज़्यादा फेवरेटिज्म चलता है जिसमें वो होता है। तो अभी भी कहीं ना कहीं है, लेकिन गांधी जी को लगा कि ये हटाना पड़ेगा और इसके लिए हमको चंपारण में रुकना पड़ेगा। तो वो फटाफट से अपनी वाइफ को बुला लेते हैं, कस्तूरबा गांधी, उसके बाद अपना छोटा बेटा देवदास को बुलाते हैं, और 2 उनके बहुत बड़े भक्त जिसको बोलते हैं डिसाइपल्स, उनको बुलाते हैं, महादेव देसाई और नरहरि पारिक। मतलब ये उनके साथ हर जगह जाते थे, और उनकी बीवियों को भी बुला लेते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, 6 प्राइमरी स्कूल चंपारण में खोलते हैं। सेकंड, दवाइयों की दुकान खोलते हैं जिसमें वो अलग अलग तरह का दवाई, जैसे कि एक छोटा सा अगर दवा खाना है आपको, फीवर है तो आपको पैरासीटामोल लेना है तो वो भी आपको नहीं मिलेगा दुकान में, पहले ऐसा था। कॉम्बीफ्लेम लेना है तो वो भी आपको नहीं है। तो छोटा छोटा दवाई है वो रखना, कैस्टर ऑयल, बाम, जो भी छोटी मोटी जो चीज़ें, अभी आपको अगर कुछ सर्दी जुकाम लग रहा है आप तुरंत जाओ केमिस्ट की दुकान में, आपको मिल जाएगा। सोचो ये यहाँ पे नहीं होता और आपको सीधा रामगढ़ जाना पड़ता, तो यहाँ तक ही तो पानी चढ़ते चढ़ते रामगढ़ तक तो हम लोग क्या ही हो जाता पता नहीं। अभी तो हाल फिलहाल में हम नोट पढ़ रहे थे कि जो उस दिन बंदी हुआ था, दैट पर्टिकुलर डे, उस दिन कहीं मतलब कि दुकान बहुत लेट से खुल रही थी, तो कहाँ पे एक जगह पे बस थोड़ा लेट हुआ, बस पानी चढ़ाना था, एक लेडी थी और उनका रास्ते पे ही मौत हो गया क्योंकि बहुत जाम था, आउटरेस था, लोग गाड़ी आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। सोचो, तो ये हो सकता है। तो कुछ भी चीज़ें होती हैं तो कैसे उसका रेपरकशन झेलना पड़ता है। तो वो सारा चीज़ करते हैं, सेटअप्स करते हैं। अब आता है यहाँ पे जो अभी मोदी जी लाए हैं, जिसको सफाई आंदोलन, और लास्ट टू लास्ट ईयर हमको लगता है कोविड के समय के बाद से वो जो वॉशरूम वगैरह के लिए इतना ज़्यादा वो प्रोत्साहित करते हैं कि आप वॉशरूम सब जगह होना चाहिए, क्योंकि वॉशरूम्स वगैरह भी नहीं था इंडिया में, ये हाल था। तो क्लेanलीनेस के बारे में वो ज्ञान देते कि क्लेanलीनेस होना चाहिए, सफाई रखिए। आप जहाँ पे पहले क्या था, कूड़ा हुआ सब एक जगह जमा कर दो, फिर आया ये डस्टबिन सिस्टम। ये डस्टबिन सिस्टम भी अब क्या ही बोलने लायक है ही नहीं। डस्टबिन सिस्टम भी डस्टबिन ही उठा के ले जा रहा है, यहाँ का डस्टबिन ही उठा के चला गया है। तो ये होता ही है जो भी है, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो हुई, कहीं से इनिशिएटिव तो लिया गया, तो ये सारा चीज़ लाया गया, वो ये सारा चीज़ करते हैं। करने के बाद ये एपिसोड भी खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट एपिसोड में, लास्ट एपिसोड, चलो ये चैप्टर एंड हो गया। लास्ट एपिसोड में क्या होता है, एक चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज बोल के एक आदमी, ये फिरंग है, अंग्रेज है ये, ठीक है, और ये गांधी जी का बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। मतलब ये गांधी जी के लिए कुछ भी कर जाएगा। गांधी जी के जीवन से, गांधी जी के कार्यशाला से, गांधी जी के जो भी एक्टिविटी से वो इतना ज़्यादा इंस्पायर है कि वो
उसका कहीं और ट्रांसफ़र होने वाला है किसी जॉब के लिए, वो गांधी जी से मिलने आया है फॉर द वेरी लास्ट टाइम, और वो गांधी जी को बोल रहा है, गांधी जी को क्या, गांधी जी के लोग उनको बोल रहे हैं, गांधी जी के लोगों को लगा कि ये तो फिरंग है, ठीक है, और इससे हम लोग उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे जिसको बोलते हैं स्पाई, गुप्तचर, लगा दो तुम, उनके साथ ही रहेगा और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ला के देगा और फिर वो उससे जीत सकते हैं। तो वो लोग बोले कि ये तो बड़ा अच्छा मौका है, इसको हम लोग लगा देते हैं एज अ स्पाई एजेंट और ये हमें खबर देते रहेगा, खबरी, और हम लोग कुछ ना कुछ में जीतते रहेंगे। अगेन गांधी जी बिंग गांधी जी आते हैं सॉल्यूशन लेने। गांधी जी बोल रहे ये बेचारा जाने वाला ट्रांसफ़र के लिए और तुम लोग क्या कर रहे हो उसके साथ। अरे नहीं, ये तो खुद ही बोल रहा है, अगर गांधी जी कहे तो हम गांधी जी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। गांधी जी बोलते कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैच अगर हो रहा है तो इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक कोई चीटिंग करके आगे बढ़ जाए और एक कोई। गांधी जी बोले नहीं नहीं, इक्वल होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं। जबकि ब्रिटिशर्स जो थे ना, वो लोग खुद इक्वल नहीं चल रहे थे। बहुत सारे इंडियंस जो थे, बड़े बड़े डेलीगेट्स जो थे, वो बिक चुके थे, वो इंडिया के लिए काम नहीं करते थे, वो सीधा सीधी हमको पैसे से मतलब है। तो वो उनको समझाते कि ऐसा अगर करोगे, यहाँ से आता है ये थीम, तो अभी भी मतलब तुम लोग कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर नहीं हो, फिर वापस से तुम लोग को मेरा ही हेल्प चाहिए, क्योंकि वो डिसिपल तो मेरा है, डिवोटी तो मेरा है, हम उसको मना कर दे तो वो क्यों करेगा। मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे माइनस कर दो, सपोज आई एम नॉट हियर, और अगेन से एक रिवॉल्ट छिड़ गया, तो तुम लोग क्या करोगे, वापस से बुलाओगे और वापस से तुम लोग एक करोगे। मतलब तुम्हारे अंदर खुद में इतना एबिलिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर खुद में इतना क्या बोल सकते कंपैशन, पैशन नहीं है कि हम किसी के खिलाफ लड़े। मतलब जीत अभी भी नहीं हुई है। तो ये लोग बोलते ओके ओके गांधी जी कोई बात नहीं, हम आपके बात से अग्री है, हम लोग नहीं करेंगे और अब से हम लोग इक्वल मैच रन करेंगे, चाहे वो हमारे तरफ से और उनकी तरफ से पता नहीं क्या है, लेकिन हम लोग तो अपने तरफ से इक्वालिटी पे ही रहेंगे। और यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर तो यहाँ पे एंड हो गया। चैप्टर में बहुत डिटेलिंग में हम बताने का कोशिश किए हैं, फिर भी अगर कुछ छूट गया तुम लोग एक चीज़ घर पे करना, दैट इज़ रीडिंग। रीडिंग को एक हैबिट बनाओ, ऐसे ही एक बार रेगुलर उसको रीड करो और एक बार अगर समझ जाओगे तो बहुत तुम्हारे लिए अच्छा है। चैप्टर में देखो जॉनर से के बाद तुम्हारा थीम आया है, ये थीम को लेकर ही ये चैप्टर के बारे में पूछा जाएगा कि आप सेल्फ रिलायंस से क्या समझते हैं, और ये चैप्टर सेल्फ रिलायंस के मुद्दे को किस तरह दिखाता है। जितना बार भी वो लड़ाई कर रहे हैं ना, वो लोगों को भी बोल रहे तुम लोग भी करो, एक बार मिलके बात करो, सेटलमेंट ऐसे नहीं कि मेरे पीछे पीछे। वो एक बार बोलते हैं कि अगर मैं जेल जाऊंगा तो तुम लोग मेरे पीछे से लड़ोगे, कि तुम लोग बोलोगे कि गांधी जी तो गए, अब तो हम भी अपना जो भी हमारा है वो भी हम थोड़ा बहुत भी जो हम लोग किए थे, तुम्हारे अंदर जो बोलते ना लड़ाई वाला भावना भी ये नहीं करते थे। ये बोलते थे हक के लिए बोलो, बस खुद के लिए बोलो, ये बात वो हमेशा बोलते थे, खुद के लिए लड़ो, खुद के लिए बोलो, खुद के लिए। मतलब ही वॉन्टेड टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ फ्री इंडिया। और वो इंडिया कैसा इंडिया होना चाहिए, दैट कुड स्टैंड ऑन इट्स ओन फिट, जो वो खुद के पैरों में खड़े हो, जिसके लिए वो किसी और का हेल्प ना लेना पड़े।